नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत में मचे एक नए तूफान की। एक तरफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगाए हैं और दावा किया है कि उन्होंने राज्य के खजाने से 1.5 करोड़ रुपए की लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पीडीपी पर पलटवार किया है। आखिर क्या इस विवाद की सच्चाई है? क्या ये सिर्फ एक सियासी खेल है या इसके पीछे कुछ और है? आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं ताकि आपको ये पूरी तस्वीर साफ हो जाए। हाल ही में पीडीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा बयान जारी किया जिसमें उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना साधा। पीडीपी का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर के ओपन मेरिट छात्र एडमिशन और नौकरियों के लिए आरक्षण नीति में बदलाव की मांग के लिए दर-दर भटक रहे हैं, उस वक्त सीएम उमर अब्दुल्ला साहब पूरी कैश पेमेंट करके लग्जरी कारें खरीदने में व्यस्त हैं। पीडीपी ने आरोप लगाया कि उमर अब्दुल्ला ने 1.5 करोड़ रुपए की लैंड रोवर डिफेंडर खरीदी है और ये पैसा जो है कथित तौर पर राज्य के खजाने से लिया गया है। और पीडीपी का ये बयान जम्मू कश्मीर की सियासत में आग की तरह फैल गया है क्योंकि ये आरोप ना सिर्फ उमर अब्दुल्ला की छवि पर सवाल उठाते हैं बल्कि उनकी सरकार की पारदर्शिता पर भी उंगली उठाते हैं। पीडीपी ने इस मुद्दे को और गरमाते हुए कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला छात्रों के आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे। जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है, खासकर ओपन मेरिट और रिजर्व कैटेगरी के बीच एक विवाद चला आ रहा है। और पीडीपी का दावा है कि सीएम उमर की सरकार इस मुद्दे को टाल रही है और इसके बजाय मुख्यमंत्री अपनी सुख सुविधाओं में डूबे हुए हैं। इन आरोपों का जवाब देने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जरा भी देर नहीं लगाई। पार्टी के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने पीडीपी के दावों को बेबुनियादी और सियासी नौटंकी करार दिया। डार ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने खुद कैबिनेट की अगली बैठक में आरक्षण मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात कही है। उन्होंने बताया है कि कैबिनेट महीने में 2 बार मिलती है और अगली बैठक में आरक्षण नीति उनका पहला एजेंडा होगा। आज पीडीपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक ट्वीट आता है जिसमें वो सीएम उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर डालते हैं जहां पर वो दिल्ली एयरपोर्ट पे अपना सामान गाड़ी में रख रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जहां पर इस वक्त रिजर्वेशन इश्यूज को लेके बच्चे एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, वही सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी 1.5 करोड़ की गाड़ी में इस वक्त घूम रहे हैं बिना इन बच्चों के सोचे। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार हैं। इमरान साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस पोस्ट को आप जो एक्स पे डाला गया है? वेरी पैटी ऑन देयर पार्ट। सियासत हम भी करते हैं बट इतना नीचे गिरना सियासत में अफसोस की बात है। और पॉलिटिक्स पे बात करना, पॉलिसीज पे बात करना हम समझ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में अपने जो एक इको चैम्बर है उसको खुश करने के लिए ऐसी जो पोस्ट करना, मुझे लगता है कि बहुत ही गिरी हुई पॉलिटिक्स है ये। बात रही कि आप बात करिए पॉलिसीज की, आप बात करिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करना चाहते हैं, हम तैयार है। उमर साहब ने आज बयान दिया, आपने खुद देखा कि जो सब कमेटी की रिपोर्ट आई है, देखिए फिर से उस पर भी कल से सियासत कर रही है जमात को। एक ही जमात जो सियासत कर रही है वो पीडीपी रिपोर्ट बाहर लाई है, एज इफ कि यहां पे कैंगारू कोड बैठे हुए हैं, एज इफ वो जो है नुक्कड़ में बैठे हैं उमर साहब और नुक्कड़ पे बैठ के वो रिपोर्ट देखेंगे। उनको भी मालूम है, 2 बार ये खुद सीएम रहे हैं, उनको मालूम है कि एक नॉर्मल सिस्टम होता है, एक प्रोसेस होता है हर किसी चीज का। एंड दिस गवर्नमेंट इज ऑल्सो फॉलोइंग ए नॉर्मल प्रोसेस। बट नहीं, जैसा मैंने पहले बोला, इनको उस इको चैम्बर को खुश करना है, सोशल मीडिया पे वाहवाही बरोड़नी है। इस वजह से आज का जो ये ट्वीट है और कल से जो ये कर रहे हैं बार बार, ये बहुत ही नीचे लेवल की पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस लेवल तक नीचे गिरेगी कि हम अब इनकी इस पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। अगर हमको बात करनी ही होती तो हम भी फिर बोलते हैं इनको कि जब महबूबा मुफ्ती सीएम थी तो उन्होंने अपने जो ऑफिशियल रेजिडेंस था उसके जब घर पे तकरीबन 90 लाख रुपए खर्च किए, किस चीज पे? रेनोवेशन पे नहीं किए, बेडशीट्स पे और कर्टन्स पे। आप देखिए ना, इट इज अ रिपोर्ट अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। तो वो किस मुंह से हमको, और उस टाइम का जब व्हेन शी वाज द चीफ मिनिस्टर इन 2016, तो मतलब अब आप उमर साहब से पूछ रहे हैं, इट इज हिज हार्ड अर्न मनी एंड ही इज बाइंग, खुद खरीदिया उन्होंने अपने पैसे, तो उसमें क्यों उनको दिक्कत है?
डार ने पीडीपी और उनकी नेता महबूबा मुफ्ती पर तीखा हमला बोला। उन्होंने याद दिलाया कि जब महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री थी तब उन्होंने अपने आधिकारिक आवास के लिए 90 लाख रुपए की बेड कवर और लिनन पर खर्च किए थे। डार ने कहा कि पीडीपी को अपनी छोटी मोटी सियासत पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। अब जब उनकी कोई सियासी अहमियत नहीं बची तो ऐसे बेबुनियादी आरोप वो लगा रहे हैं, ऐसा कहना है एनजी प्रवक्ता डार का। सबसे अहम बात यह है कि डार ने यह भी साफ किया कि सीएम उमर अब्दुल्ला की जो लैंड रोवर डिफेंडर है उसकी खरीदारी जो हुई है वो उनके निजी पैसों से हुई थी और इसमें सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया। उन्होंने पीडीपी से अपील की है कि वो ऐसे आधारहीन आरोपों से बचें और जम्मू कश्मीर के ज्यादा जरूरी मुद्दों पर ध्यान दें। ये पहली बार नहीं है जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच इस तरह की सियासी तलवारें खिंची हुई हो। दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर की सियासत में पुरानी प्रतिद्वंदी रही है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर बीजेपी के हित में काम करने का आरोप लगाया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीएम उमर ने कहा था कि पीडीपी ने आईएनडीआई गठबंधन के साथ सिर्फ अपने फायदे के लिए गठजोड़ किया और अनंतनाग राजौरी सीट न मिलने पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। वहीं पीडीपी ने भी सीएम उमर अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी जो तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने की बात खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। इस तरह की बयानबाजी से ये साफ है कि दोनों पार्टियों के बीच गहरी खटास है और ये लैंड रोवर विवाद उसी पुरानी रंजिश का एक नया अध्याय है, एक नया चैप्टर है। आइए अब थोड़ा उस गाड़ी की बात कर लेते हैं जो इस विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस विवाद की जड़ है लैंड रोवर डिफेंडर। ये एक लग्जरी एसयूवी है जिसकी कीमत भारत में 1.2 से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच में मानी जा रही है। ये गाड़ी अपनी मजबूती, ऑफ रोड क्षमता और आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी और उबड़ खाबड़ इलाकों में ये गाड़ी खास तौर पर उपयोगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसे वाकई अपने पैसों से खरीदा जैसा नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है, या पीडीपी का जो आरोप है वो सही है कि इसके लिए राज्य के खजाने का दुरुपयोग हुआ है। इस सवाल का जवाब अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है क्योंकि कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। लेकिन पीडीपी ने अपने बयान में आरक्षण नीति को भी जोड़ा है जो जम्मू कश्मीर में एक संवेदनशील मुद्दा है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीतियों में कई बदलाव हुए हैं जिससे ओपन मेरिट और रिजर्व कैटेगरी के बीच तनाव बढ़ा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई छात्र और युवा संगठन मांग कर रहे हैं कि आरक्षण का ढांचा और पारदर्शी हो ताकि मेरिट वाले छात्रों को नुकसान ना हो। पीडीपी का कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा है कि वो इस पर पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या पीडीपी ने इस मुद्दे को लैंड रोवर विवाद के साथ जोड़कर सियासी फायदा लेने की कोशिश की है। यह विवाद सिर्फ एक गाड़ी को खरीदने तक सीमित नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच चल रही उस जंग का हिस्सा है जो सालों से चली आ रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला जो 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहले भी रह चुके हैं और अब फिर से इस पद पर दोबारा से सत्तारूढ़ है, वो हमेशा से एक बड़े सियासी चेहरे रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी भी कश्मीर की सियासत में अहम भूमिका में रह चुकी है, पहले भी निभाती रही है। महबूबा मुफ्ती भी सीएम रह चुकी हैं, लेकिन हाल ही के सालों में पीडीपी का प्रभाव कुछ कम हुआ है। खासकर 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस दौरान अपनी पकड़ मजबूत की है और सीएम उमर अब्दुल्ला की साइकिल रैलियों और पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिशों ने उन्हें सुर्खियों में रखा है। ऐसे में पीडीपी का ये ताजा हमला शायद अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश हो सकती है। लैंड रोवर डिफेंडर का ये विवाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ लाया है। क्या सीएम उमर अब्दुल्ला ने वाकई गलत किया या ये पीडीपी की कोई सियासी चाल है और बेबुनियादी आरोप है? क्या आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को इस तरह सियासत में घसीटना भी ठीक है, वो भी एक लैंड रोवर के मुद्दे के साथ? और क्या ये विवाद जम्मू कश्मीर की जनता के लिए जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में अभी और ड्रामे होने बाकी हैं। और इस बारे में आप क्या सोचते हैं? इन सवालों के बारे में आपके क्या जवाब है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।